अभी हम पढ़ेंगे अबाउट इंग्वाइनल कैनाल। तो फर्स्ट एड में जितना दे रखा है पहले मैं ये बता रही हूँ, उसके बाद मैं एक और वीडियो ऐड कर दूँगी जिसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखो ध्यान से देखते हैं। तो हमारी जो लेयर्स होते हैं ना एब्डोमिनल वॉल के, उसी के बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे बाहर की तरफ होगा हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल साइड, एक्सटर्नल ऑब्लिक। उसका ही अपोजिट होता है इंटरनल ऑब्लिक, तो उसी के अंदर आ गया। फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आ गया, ट्रांसवर्सालिस फेशिया आ गया, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। इमेजिन में कैसे, अब सुपरफिशियल रिंग अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो मतलब सुपरफिशियल है बाहर की तरफ, बाहरी तरफ मतलब एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल ओब्लिक हो जाएगा। मैं तुम्हें डीप रिंग के बारे में पूछूँ तो सबसे डीप कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्सालिस फेशिया, राइट। तो वो बन जाएगा। बीच के क्या बनाएंगे फिर, कंजॉइंट टेंडन, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद हम लिगामेंट्स की बात करते हैं। तो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसको हम पोपार्ट लिगामेंट भी बोलते हैं ना, लिगामेंट बोलते हैं, वो सारा बनवाता है हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। बाकी सब लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये फेशिया देख लो। अब ट्रांसवर्सालिस फेशिया सबसे अंदर का स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बनवाएगा, एक्सटर्नल वाला एक्सटर्नल ऑब्लिक बनवाएगा, ओके। अगर इस तरीके से याद करोगे तो बहुत आसान से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटिक कोड के लेयर्स की। तो अब देखो स्पर्मेटिक फेशिया, अभी हमने दो स्पर्मेटिक फेशिया पढ़े, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ट्रांसवर्सालिस फेशिया खत्म। क्रीमास्ट्रिक मसल जो होता है ना वो इंटरनल ऑब्लिक होता है। अब इफ़ यू नोटिस देयर इज़ अ मिसिंग लेयर, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स एब्डोमेन। अब तुम खुद सोचो स्पर्मेटिक कोड क्या होता है। ये स्ट्रक्चर को नीचे लेकर जाता है स्क्रोटम वगैरह की तरफ से, तो वो एब्डोमेन से बाहर लेकर जा रहा है। तो ट्रांसवर्स एब्डोमेन तो एब्डोमेन में खत्म होने चाहिए ना, वाई इट विल फॉलो, ठीक है। दिस इज़ द लॉजिक कि हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की कुछ लेयर लेकर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इस डायग्राम पे आते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा समझाया है, बहुत अच्छा है। पहले ये देख लेते हैं जो मैंने बनाया है। तो मैंने अब क्या बोला था कि हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक जो एक्सटर्नल वाली साइड पे होता है वो हमारे लिगामेंट्स बनवाता है। उसको उसकी ट्रिक क्या है, लिप। लिप में क्या है, एल फॉर लैक्यूनार लिगामेंट। अब देखो ये इंग्वाइनल लिगामेंट जो है ना, वही फोल्ड होकर नीचे की तरफ से कूपर बन के वापस से आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इस लैक्यूनर लिगामेंट को बोलते हैं हम एल। आई का मतलब हुआ इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसको पोपार्ट लिगामेंट भी बोलते हैं, एंड पी फॉर पेक्टिनल लिगामेंट, ठीक है। कूपर लिगामेंट भी यही एक्सटर्नल ऑब्लिक ही कंसिस्ट कर रहा है उसको भी, ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक की मैंने बता दिया कि ट्रांसवर्स एब्डोमेन बीच की लेयर कंजॉइंट बना देंगे, बाद में सबसे अंदर वाले डीप रिंग बनाएंगे। अब उसके बाद हेसलबैक ट्रायंगल होता है। हेसलबैक ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, आपका रेक्टस एब्डोमिनस है, अब नीचे हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट जा रही है एंड एपिगैस्ट्रिक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स जा रही हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो कंटेंट निकलेंगे ना तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट हर्निया, एंड इनडायरेक्ट हर्निया मतलब पूरे इंग्वाइनल कैनाल को पास ऑन करेंगे। अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे उसको। अब नीचे देखते हैं हर्निया का मतलब क्या होता है, प्रोट्रूड आउट होता है, कफ इम्पल्स वगैरह होता है। अब सबसे पहला हर्निया हमारा स्पिंगिलियन हर्निया। स्पिंगिलियन हर्निया क्या होता है, बेसिकली मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। तो देखो ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना हमारी, ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनस की साइड में होती है सेमीलिनियरिस। उसके बाद यहाँ पर एक गैप बन जाता है, वहाँ से अगर वो एक कंटेंट बाहर आ रहा है तो उसको हम स्पिंगिलियन हर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोला स्पॉन्टेनियस लेटरल वेंट्रिकल हर्निया और द हर्निया सेमिलुनर लाइन एंड लैक ऑफ द पोस्टीरियर रेक्टस। एज के साथ भी वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी कर सकते हैं। अब आता है हमारा द ओजी टॉपिक, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट वर्सेस फिमोरल हर्निया, ठीक है। उससे पहले एक छोटा टॉपिक और है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया। डायफ्रेगमेटिक हर्निया में क्या होता है कि आपके जो बाउल साउंड्स हैं वो चेस्ट एक्सरे में आगे डायफ्राम से स्लाइड होकर ऊपर की तरफ चले गए। इन्फेंट के अंदर क्या होता है, प्लूरीपोटेंट जो मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत फ्रिजाइल होती है, तो उसमें डिफेक्ट भी हो सकता है। तो फिर वो राइट साइड से पोस्टीरियर एंड लेटरली ऊपर की तरफ आ सकता है। और एडल्ट्स के अंदर ना हियाटल हर्निया मिल सकता है। तो अब इन्होंने दो डायग्राम दिए, स्लाइडिंग हियाटल हर्निया एंड द पैराईसोफेजियल। पैराईसोफेगस के साइड में स्लाइडिंग मतलब स्लाइड होकर ऊपर चला गया। अब तुम खुद देखो, अगर इमेजिन भी करोगे ना तो भी हो जाएगा। अगर वो स्लाइड होकर ऊपर गया तो देखो आर ग्लास अपीयरेंस बन रही है, बस यही था और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद आएगा हमारा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट के अंदर ना हमारे ये है, ये डायग्राम समझते हैं। हमने क्या बोला था, हमारी पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं। डीप रिंग होती है, फिर सुपरफिशियल रिंग होती है। डीप रिंग किसकी बनी होती है, सबसे अंदर वाली लेयर ट्रांसवर्सालिस फेशिया की। सुपरफिशियल रिंग एक्सटर्नल ऑब्लिक की। इसके थ्रू अगर कंटेंट्स बाहर की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये हमारा इनडायरेक्ट हर्निया है, ठीक है, थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल।
अब ये होता है कई बार प्रोसेसिव वेजाइनालिस होता है हमारा, जो कि हाइड्रोसील भी कर सकता है। ये एक कम्युनिकेशन बना होता है पेरिटोनियम से स्क्रोटम तक का, तो उसमें अगर वो अच्छे से बंद नहीं हुआ, ओब्लिटरेट नहीं हुआ, तो ये वाला हमारा हर्निया हो जाएगा। इन्फेंट्स के अंदर भी मिल सकता है, डर्ट में मिल सकता है। अब डायरेक्ट के अंदर क्या है, डायरेक्ट इज़ नॉट वेटिंग, डायरेक्ट इज़ लाइक मैंने हेस्लबैक ट्रायंगल बना है, व्हेन विल आई यूज़, तो मैं तो अभी जा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, तुम इसमें देखो डीप इंग्वाइनल रिंग से होकर नहीं आया, वो डायरेक्टली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से निकल गया। तो ये जो होता है ना ओल्डर लोगों के अंदर मिल सकता है, एंड वीकनेस हो जाती है ट्रांसवर्सालिस फेशिया की इसके कारण। अब फिर आएगा हमारा एमडीज डोंट लाइक। अब इसमें ना हमारा मेनली क्वेश्चन पूछते हैं कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक्स के साथ इसका रिलेशन क्या है, ठीक है, वो उसकी लोकेशन हेल्प करता है पहचानने में। तो एमडीज डोंट लाइक का है एम फॉर मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, वो होगा हमारा डायरेक्ट। एंड अगर तुम्हें ये डायग्राम याद है ना, तुम्हें ये भी लर्न करनी जरूरत है। मैंने क्या बोला, हेसेलबैक ट्रायंगल, तो हमारा एब्डोमेन, रेक्टस एब्डोमिनस जो है उसके पास मतलब मीडियली, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक तो बीच में आ रही है ना हमारी ये, तो मीडियली होगा तो मतलब हमारा डायरेक्ट। अगर इस साइड आएगा तो हमारा इनडायरेक्ट, वरना हम एमडीज डोंट लाई से भी लर्न कर सकते हैं। फीमोरल हर्निया के अंदर क्या होता है कि ओवरऑल जो होता है ना फीमेल के अंदर मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछे ना मोस्ट कॉमन क्या है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया। एंड फीमेल के अंदर ये फीमोरल वाला मिल जाएगा। इसमें मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं ऑफ स्ट्रैंगुलेशन एंड इनकार्सुलेशन, मतलब ब्लड सप्लाई वगैरह चली जाएगी, जैसे इन्होंने दिखा रखा है इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब बाकी सारे टॉपिक्स में एक ही अलग से वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।